आई एम 22 ईयर ओल्ड, 23 ईयर, 24, 25 ईयर ओल्ड, और इस बार भी नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ और अभी समझ नहीं आ रहा ड्रॉप लूँ कि नहीं लूँ। अगर ड्रॉप ले भी लूँ और फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या। अगर आप सब इसी फेज़ में हैं तो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद समवन हु नीड्स इट। So hey everyone, welcome and welcome back to the channel. It's Pinky Saini, a final prof MBBS student at GMC Yavatmal, Maharashtra. आज का वीडियो is not just about study plan strategies. It's about something deeper and it's about decision that affects your life, your dreams and your peace of mind. I recently got a heartfelt comment from a NEET aspirant. She is 22, has already taken 2 drops in NEET and she wants to take 3rd ड्रॉप। दीदी मेरी एज बहुत ज़्यादा है, 22 मैं ऑलरेडी हूँ और अभी नहीं आ रहा ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्या MBBS के लिए एज मैटर करती है। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ तो एज कोई मैटर नहीं करती है MBBS के लिए। चाहे फ्रेशर हो, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे जिसकी एज कम हो या ज़्यादा हो, जिस भी एज में उसने एडमिशन लिया है, सबको वही सेम कोर्स करना होता है। सबको सेम प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सबको सारी सेम क्लिनिकल चीज़ें देखने को मिलती है, सब कुछ सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। वहाँ पे जाके तुम्हें कोई भी कल्प्रिट नहीं बोलने वाला वहाँ कि तेरी एज ज़्यादा है, तुम्हारी क्लासेस नहीं होगी वगैरह वगैरह, जो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सबकी लाइफ सेम रहती है कॉलेज में जाने के बाद में, चाहे फ्रेशर हो चाहे ड्रॉपर हो। इनफैक्ट ड्रॉपर के पास में 2 सुपर पावर होती है, एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। MBBS लाइफ इतनी सिंपल भी नहीं है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्लीपलेस नाइट्स आती हैं, वहाँ पे काउंटलेस एग्जाम्स, वाइवास, तो वो सारा प्रेशर हैंडल करने के लिए वो मैच्योरिटी और वो एक्सपीरियंस ड्रॉपर के लिए वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है और वो सारी चीज़ों से इजीली डील कर लेता है। देन फ्रेश एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है रेस। क्या हुआ तुम इस रेस में थोड़ा लेट हो गए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि नेक्स्ट रेस में PG के एग्ज़ाम के लिए तुम सबसे पहले आगे चले जाओ, फ्रेशर की कंपैरिजन में तुम पहले एंटर हो जाओ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका सिलेक्शन UG के टाइम पहले हुआ उसका PG के टाइम में भी पहले ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे 5 साल में तुम्हारा कैसा नॉलेज है और कैसा रहता है, वो टाइम पर डिपेंड करता है। ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि जिसका UG में पहले हुआ उसका PG में भी पहले। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है, यू आर नॉट अलोन। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी कॉलेज में तुम्हारी एज सबसे ज़्यादा होगी, MBBS कर रहे हैं वो, मैंने सबसे लेट एडमिशन लिया, नहीं, हाँ तुमसे ज़्यादा एज के, तुम्हारी एज के और भी बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारी कॉलेज में वहाँ पे मिलेंगे, बस कोई भी अपनी एज रिवील नहीं करेगा वहाँ। ये सारी चीज़ें होती है। और मैं पास्ट ईयर्स की बातें करूँ तो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल ड्रॉप लेने वाले स्टूडेंट हैं, 21 ईयर, 22, 23, 24, 25 एंड प्लस एज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने MBBS में एडमिशन लिया हुआ होता है। इवन तो कुछ तो 30 प्लस स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने MBBS में एडमिशन लिया हुआ होता है क्योंकि वो कोई और कोर्स परस्यू कर रहे थे। 3 और 4 ईयर्स का उनका वो कोर्स जैसे कंप्लीट होता है, उनको लगता है कि उनको डॉक्टर बनना है, तो वहाँ पे UG के लिए प्रिपेयर करते हैं और उन्होंने UG क्रैक कर MBBS में एडमिशन लिया है 30 प्लस की एज में और अभी वो MBBS कर रहे हैं। तो भाई एज कुछ भी मैटर नहीं करती, कुछ भी मैटर नहीं करती। अगर अंदर जज्बा है कि बनना है डॉक्टर और तुम कर सकते हो, इतना सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं तुम्हें मेंटली फिजिकली, तुम सारा स्ट्रॉन्ग हो, तो गो फॉर इट। यार मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद में चाहे फ्रेशर हो, चाहे मल्टीपल ड्रॉप लेके कोई स्टूडेंट हो, चाहे जिसकी एज जितनी भी हो, कितनी भी ज़्यादा 30 प्लस हो या 25 प्लस हो, सबकी लाइफ वहाँ पे जाके सेम ही रहती है। सब सेम ही काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। कोई नहीं पूछने आता कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी एज ज़्यादा है इसलिए ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेंगी। लाइक वैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, किसी भी कॉलेज में नहीं। और यार 5 साल कंप्लीट करने के बाद में कोई भी आके तुम्हें नहीं पूछने वाला कि तुम्हारा MBBS में एडमिशन किस एज में हुआ था। तो कुछ मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो इतना बस कि तुम MBBS कर रहे हो। 1-2 साल और ड्रॉप देखिए, अगर तुम्हें MBBS मिला तो उसका लाइफ टाइम रिग्रेट नहीं, खुशी होगी बहुत। अगर तुमने वो रिस्क नहीं लिया होता, ड्रॉप नहीं लिया होता, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ होता। तुम ये सोच के बैठे थे कि एज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एज हो गई, अभी पता नहीं, अभी मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर वहाँ पे क्विट कर देते तो कॉलेज में नहीं आ पाते। ये तो थी एज की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। एज को नेगलेक्ट करके मैं देखूँ कि अब मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले खुद से 3 क्वेश्चंस करो तुम। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या अभी तक मैंने जो भी तैयारी करी थी, जितने ड्रॉप मैंने लिए, उसमें मैंने अपना सच में 100% दिया था या नहीं दिया। सेकंड क्वेश्चन, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तुम्हारे मन में वो है कि तुम्हें अभी भी डॉक्टर बनना है, तुम अभी भी उतना ही डिज़ायर है तुम्हारे अंदर कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है, तुम उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। थर्ड क्वेश्चन, क्या अभी भी तुम
एक साल और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली हैंडल करने के लिए रेडी हो, तुम्हारा अपना 100% देने के लिए रेडी हो। इफ़ योर हार्ट सेज यस एंड यू बिलीव योरसेल्फ, अपना 100% देने के लिए रेडी, पहले के जैसे आधा अधूरा नहीं, अपना 100%, अपना सब कुछ उस चीज़ को देने के लिए रेडी हो, तो ड्रॉप लेने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। वो एंड नहीं होता तुम्हारी लाइफ का कि हाँ ड्रॉप ले लिया, मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई, अभी मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट करा। ये सब नहीं है। अगर ये सारी चीज़ों का जवाब तुम्हें हाँ मिलता है अपने आप से, तो तुम ड्रॉप के लिए जा सकते हो। ये नहीं है कि चलो ड्रॉप ले लिया और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये रियलिटी चेक भी तुम हमेशा अपने माइंड में चलाते रहे कि ड्रॉप ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेडिकल कॉलेज में बैठ गई, नहीं, इसका मतलब नहीं। तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग प्लान की ज़रूरत होगी। सीधा ही चलो जाके अटेंडेंस लगानी है, कोचिंग में जाके बस टिक मार्क लगाना है, मॉक टेस्ट देकर टिक मार्क लगाना है, बस 2-3 घंटे पढ़ लिया बस हो गया, दिखावे के लिए खुद को बनाने के लिए 1-2 घंटे एक चैप्टर पढ़ लिया, हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ। अगर ऐसा ही करना है तो आपके लिए ये फील्ड नहीं, सॉरी टू से दिस, पर ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। अगर करना है तो उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक स्ट्रॉन्ग प्लान, स्ट्रॉन्ग डिसीजन तुम्हारे चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सारे एक्सक्यूजेस है उनको अवॉइड करना पड़ेगा, उसके बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इस सब पे तुम लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। और यार मेरा तो एक सिंपल सा ही फंडा था, अगर मैंने 1 साल 2 साल देके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और वहाँ से अगर मैं यू टर्न लेती हूँ, मैं लौट जाती हूँ खाली हाथ, तो लाइफ टाइम उस रिग्रेट के साथ में जीना पड़ेगा कि यार मैंने अपने 2 साल भी ख़राब कर दिए और मुझे सिलेक्शन भी नहीं मिला। इस रिग्रेट के साथ जीना मुझे तो मंजूर नहीं, आई थिंक किसी को भी मंजूर नहीं होना चाहिए अगर कुछ पाना है। तो यही एक चीज़ थी जो मुझे ऑल टाइम मोटिवेट करके रखती थी कि मैंने अपने 2 साल दिए, 1 साल 2 साल जो भी जिसका जैसा भी सिचुएशन है, टाइम देने के बाद में अगर खाली हाथ लौटता है तो वो रिग्रेट बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है पूरी लाइफ टाइम। तो इस रिग्रेट के साथ जी मेरे लिए तो अफोर्डेबल नहीं था, तो बस डिसाइड कर लिया था खाली हाथ तो लौटना नहीं है, चाहे जो हो जाए देखी जाए, और जाऊंगी तो लेकर ही जाऊंगी, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर अब ड्रॉप का सोच लिया है तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें याद रखना है, तुम्हें सारी चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए कि सोशल प्रेशर भी आएगा, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है आए, ज़रूरी नहीं है सबके पेरेंट्स ही सपोर्ट करें, किसी के पेरेंट्स नहीं भी कर सकते, वो उनकी मजबूरी, उनकी अलग सिचुएशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत है अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए माइंड में कि सोशल प्रेशर भी होगा, वो सब चीज़ों को अवॉइड करके कि तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है, सोसाइटी क्या बोल रही है, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, आसपास वाले क्या बोल रहे हैं कि इतने सालों से ड्रॉप ले रही है, नहीं हुआ, अभी क्या होगा, क्यों फालतू में परेशान हो रही है, क्यों घर वालों के पैसे लगा रही है। अगर तुम उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाए और तुम्हें लग रहा है कि तुम एक बार और देके अपना 100% कर सकते हो, तो बिना सोचे समझे तुम करो वो चीज़, और तुम ज़रूर करोगे अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज के साथ चलोगे, इस प्लान के साथ चलोगे, सारे एक्सक्यूजेस अवॉइड करोगे, अपनी पास्ट ईयर की जितनी मिस्टेक्स हैं उन सबको मॉडिफाई करोगे, उन सबको भुला करके एक अच्छी चीज़ें, अच्छी हैबिट अपने आप में डाल के तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो ज़रूर तुम्हारा सिलेक्शन। एक चीज़ यहाँ पे आती है कि तुम्हें ड्रॉप भी लेना है और तुम्हें बैकअप भी चाहिए, तुम नहीं कर सकते, फिर भी एक इनसिक्योरिटी है माइंड में, कितना भी कुछ भी कर लो। सब स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ मैं बोलूँगी कि एक अल्टरनेट अपना बैकअप प्लान रख सकते हैं। लाइक अदर उनको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, लाइक अगर मेडिकल में है तो थोड़ा फार्मा, बीएससी वगैरह जो भी है वो सब में एडमिशन ले सकते हैं, वो पार्शियल ड्रॉप उनके लिए बोला जाएगा। मैं अपने आप से तुम्हें खुद से सजेस्ट करूँ तो मैं बोलूँगी कि इस चीज़ से तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन नीट से थोड़ा हट सकता है, लाइक कि एग्ज़ाम वगैरह दोगे, इनफैक्ट तुम्हें कभी कभी कॉलेज भी जाना होता है, तो वो सारा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तुम्हारा जो फोकस है वो डिवाइड हो जाएगा थोड़ा सा, तो उतना अच्छा आउटपुट मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अगर हो भी सकता है ये सारी चीज़ों के साथ में भी तुम नीट में बहुत अच्छा कर सकते हो, ऐसे एग्जांपल्स हैं बहुत सारे जिन्होंने दूसरा कोर्स अल्टरनेट में चला रखा था और नीट के लिए भी वो करते, तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना आता है डिस्ट्रैक्शन से, वो सारी चीज़ें तुम्हें होनी चाहिए, वो क्वालिटी। तो वो चीज़ अगर तुम कर सकते हो, इतना सारा चीज़ें हैंडल कर सकते हो, तो तुम अल्टरनेट रख सकते हो। और हाँ, लोग हमेशा बोलते रहेंगे, पीपल विल ऑलवेज पुल यू डाउन, हमेशा बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। तुम अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, तुम बुरा करोगे तो भी बोलेंगे, तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो अपने आप को सेटिस्फाई करो, लोगों को नहीं। तुम्हारे अपने ड्रीम्स है वो, लोगों के ड्रीम्स नहीं है वो, सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी।
उन लोगों के, जो भी लोग हैं जो बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है, उनके बारे में अगर सोचकर तुम अपना डिसीज़न लोगे, कभी भी खुश नहीं रहोगे, कभी भी तुम्हें वो सब नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, या फिर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। आपको सोच करके डिसीजन लो, ना कि लोगों को सोच कर डिसीजन लो। एंड में मैं यही बोलूँगी, क्वेश्चन था एज कोई मैटर नहीं करती, इस चीज़ के बारे में सोचकर अपने आप को मत रोकना। सेकंड, प्रेशर आएगा सो डिसीज़न वही लेना जो तुम्हारे खुद के लिए बेस्ट हो, तुम खुश हो उस चीज़ से इन फ्यूचर, और तुम कर सकते हो तो तुम ड्रॉप के लिए जा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो नहीं है, वो पोटेंशियल, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तुम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, तुम किसी और चीज़ के साथ में खुश हो तो वहाँ पे जा सकते हो। एंड हाँ, कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए कि रिगार्डिंग मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगी। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए, मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ क्या रहती है, वो सारी चीज़ें भी अगर जाननी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ। बाय।